नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक अपना चैनल लेके आ रही हूँ जिसका नाम है अद्भुत कथाएँ। चैनल के इस नाम का चैनल लाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको कुछ ऐसी कथाओं के बारे में बता सकूँ जो किसी न किसी कालखंड में सच में साबित हुई हैं। भक्तों के द्वारा भगवान को बुलाया गया है अपने पास और उन्होंने मदद भी की है। क्योंकि आज का जो परिपेश है ना, मैं देखती हूँ बहुत लोगों बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब कुछ ना कुछ किसी न किसी से परेशान हैं। कई बार उनको कुछ रास्ते नहीं दिखाई देते हैं, लगता है सब कुछ अंधेरा ही है, कहीं कुछ करने को बचा ही नहीं है। तो मेरी शायद इन कहानियों के द्वारा उन्हें कुछ रास्ता मिल सके, उनकी ज़िंदगी में कुछ रोशनी दिखाई दे, जिसके ज़रिए वो कुछ आगे बढ़ पाएँ, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करें। तो आइए आज शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और मेरा कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं आगे फिर कुछ और अच्छी कथाएँ आपके लिए लेके आ पाऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली कथा। उड़ीसा के एक गाँव में माधव दास नाम का एक आदमी रहता था। वो भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी दिनचर्या सिर्फ भगवान के नाम से, उनकी पूजा पाठ इसे से बीतती थी। वो सुबह उठता, नहाता धोता, जगन्नाथ मंदिर जाता, वहाँ भगवान की पूजा करता, भजन करता, फिर आता। चूँकि वो अकेले रहता था तो खुद ही अपना काम धाम, खाना पीना वो सब खुद ही बनाता, इसके बाद फिर भजन करता, फिर अपने भगवान में ही रमा रहता था। ऐसे उसके दिन बीत रहे थे। उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। वो सिर्फ उसके अपने जगन्नाथ और टाइम बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि माधवदास गए मंदिर, वहाँ से दर्शन किए, भजन किए, आरती, घर आए। घर आने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनको बहुत दस्त और उल्टी होने लग गया। शुरू में तो 2-4 दिन ऐसे ही बीत गया, उल्टी दस्त होता रहा। धीरे धीरे और हालत बिगड़ी, उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और वो बिस्तर पे आ गए। जो उनके जान पहचान वाले थे उन्होंने आके उनसे कही कि आप कहें तो मैं आपकी मदद करूं। लेकिन वो उनके बस एक ही जिद था, नहीं, जगन्नाथ भगवान मेरी रक्षा करेंगे, वो मुझे ठीक कर देंगे। उनका इतना अटूट विश्वास था दोस्तों कि वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें बस एक ही लगता था, जगन्नाथ भगवान ठीक कर देंगे, वो आएंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे करते करते और टाइम बीत गया, लेकिन वो और बीमार होते गए, एकदम मरणासन हालत में पहुंच गए। आंखें भी नहीं खुल रही थी। इधर जब बलराम जी ने देखा कि भगवान जी का भक्त इतना परेशान है तो उनसे रहा नहीं गया। वो गए, उन्होंने जगन्नाथ भगवान से कहा कि भाई, मैं क्या देख रहा हूँ, आपका भक्त इतना बीमार है और आप उसका कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप जाइए ना उसकी मदद को, उसे ठीक क्यों नहीं कर देते हो। तो भगवान बोले कि भाई, वो इसके उसके कर्मों का फल है, उससे पूर्व जन्म के जो कर्म है ना, ये वही है। मैं चाहूँ तो आज ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको ठीक कर देता हूँ ना, तो अभी पता नहीं और फिर दोबारा वो जन्म लेगा, फिर उन्हीं सब दुखों को भोगेगा, उसकी फिर से पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी। क्योंकि अभी तो उसके जन्म कर्म, पुरने जन्म के कर्म के जो फल हैं वो शुरू हुए हैं। तो बलराम जी कहते हैं, तो क्या वो ऐसे कष्ट पे रहेगा, ऐसे तो उसकी जान निकल जाएगी, फिर क्या होगा। तो भगवान जी कहते हैं, नहीं नहीं, वो बगैर कर्म भोगे उसकी जान तो नहीं निकलेगी, हाँ कष्ट उसे जरूर उठाना पड़ेगा। तो बलराम जी फिर कहते हैं, देखिए ना, आप कुछ करिए। इसके कह के वो चले जाते हैं। इधर माधव दास बिस्तर पे पड़े हुए अचानक देखते हैं कि उनके दरवाजे पे कोई सेवक आता है। आके उनकी सेवा को शुरू कर देता है। वो ज़्यादा तो नहीं देख पा रहे थे क्योंकि बहुत मरणासन हालत में थे। जो थोड़ा बहुत उनको समझ में आया कि शायद कोई आया है जो उनकी देखभाल कर रहा है, उनको सब देख रहा है। अब जो सेवक आया था वो डेली उनकी दिनचर्या, उनको जो है उनका दस्त साफ करना, उल्टी साफ करना, नहलाना, उनके हाथ पैर दबाना, सब उनकी सेवा पूरा कर रहा था। करते करते 2-4 दिन बीत भी गए। धीरे धीरे को माधव दास ठीक होने लग गए। जब वो थोड़ा ठीक हो गए और उनको लगा उनकी चेतना वापस लौटी, तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो मेरे प्रभु हैं, जगन्नाथ भगवान जी सामने खड़े। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत खुश हुए और उनको देख के भगवान जी को रोने लग गए। कहे, प्रभु आप मेरे घर आ गए। फिर इसके बाद और कस कस के रोने लगे। उनके अंदर गलानी हुई कि अरे, प्रभु उनकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु उनको नहला रहे हैं, उनके दस्त, उनकी उल्टियाँ साफ कर रहे हैं। वो कस कस के जो है रोने लग गए। भगवान जी ने कहा कि क्यों रो रहे हो माधवदास। माधवदास बोले, प्रभु मैं क्या देख रहा हूँ, आपने मेरी गंदगी साफ की,
प्रभु मुझसे मैं तो बहुत बड़ा पापी बन गया जिसका कभी कोई क्षमा नहीं होगा। भगवान जी कहने लगे, नहीं तुम ऐसा मत सोचो माधोदास, मैं तो भक्त की भक्ति में बंधा हुआ हूँ। तुम्हारी भक्ति मुझे खींच लाई तुम्हारे पास, तुम्हारा विश्वास मुझे खींच लाया तुम्हारे पास। मैं कैसे तुम्हें से छोड़ देता। रही बात तुम्हें ठीक करने की, तो मैं वो इसलिए नहीं किया कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। अगर मैं तुम्हें ठीक कर देता तो तुम्हें यही कर्म फिर भोगना पड़ता, तुम फिर जन्म लेते, फिर कष्ट में आते। इसलिए मैंने नहीं ठीक किया। अभी भी तुम्हारे 15 दिन के कर्म बाकी हैं, लेकिन उसे मैं अब खुद लेता हूँ। माधोदास फिर रोने लग गए, बोले नहीं प्रभु ये मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्रभु। प्रभु बोले नहीं, ये मेरे भक्त के लिए मेरा उपहार है। अब तुम इससे मुक्त होते हो और ये तुम्हारे 15 दिन के कर्म जो बाकी है उसे मैं लेता हूँ। जानते हैं दोस्तों, वो जो 15 दिन के कर्म भगवान ने लिए ना, वही भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन बीमार पड़ते हैं। जो 15 दिन किसी को दर्शन नहीं देते, वो उनके उसी भक्त के कर्म है, उसी को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। और जब वो 15 दिन बीमार होते, आप सबको जैसे पता ही है कि वो किसी को दर्शन नहीं देते, उनको वही औषधि उनके लिए दी जाती, काढ़ा बनाया जाता है, केवल दलिया का भोग लगता है। उनके पास केवल उनके सेवादार और उनके वैद्य ही रहते हैं। और जब 15 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं, तो जैसे आपको पता है अभी जगन्नाथपुरी की यात्रा निकल रही है, फिर वो यात्रा पे निकलते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और सबके दुख दूर करते हैं। तो जैसा इस कहानी से मेरा केवल यही कहना है कि कोई भी इंसान जो सच्ची भक्ति करता है, जिस भी किसी भगवान की करता है, जिस भी किसी भगवान को मानने वाला है, माता को मानने वाला है, जब वो भक्ति करता है और अपना विश्वास कायम रखता है, चाहे कितनी भी कष्ट, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए आपकी ज़िंदगी में, ये ज़रूर है कि आदमी थोड़ी देर के लिए घबराता ज़रूर है, उसको लगता है कि सब व्यर्थ है, कुछ भी सही नहीं है, पूजा पाठ भी व्यर्थ है, कहाँ उसकी मदद कर रहे हैं ईश्वर। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, ईश्वर हमेशा आपके आसपास होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते हैं। वो हमारी मदद भी करता है। शायद कहीं हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हों, शायद हमें पता ही ना हो, कि हम कैसे जान पाएंगे क्या होने वाला है। शायद ईश्वर हमें उस उतनी बड़ी मुसीबत से निकाल के शायद वो थोड़ा सा कुछ और अलग सा दुख दे देता है, लेकिन वो हमारे लिए रास्ते भी खोलता है। जब हम अपनी भक्ति, अपने विश्वास बनाए रखते हैं ना, तो धीरे धीरे वो दुख भी कट जाते हैं और हमें फिर कोई ना कोई नया रास्ता दिखाई देता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी भक्ति, अपने भरोसा को बनाए रखिए। कहीं ना कोई ऐसी रोशनी, कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको ज़रूर दिखेगा दोस्तों, जो आपको एक नए रास्ते पे ले जाएगा। तो आज तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना विश्वास, अपना भरोसा अपने ईश्वर के प्रति नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार।